नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं विके एस्ट्रोलॉजर। आज जो हम टॉपिक पे जिस पे बात करने वाले हैं वो है जन्म कुंडली में मृत ग्रहों का दृष्टि प्रभाव। जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मृत ग्रह जो हो जाते हैं कुंडली के अंदर वो कैसा प्रभाव देते हैं, और दृष्टि जो मेन बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दृष्टि से संबंधित है। जो किस ग्रह की दृष्टि कैसा काम करती है मृत होने पे, युवा होने के ऊपर। आपने काफी बार मेरे मुख से सुना होगा कि कुंडली के अंदर अगर ग्रह युवा अवस्था में, किशोर में है, बाल अवस्था में है तो अच्छा फल देगा, अगर उसमें नहीं है, मृत में है या वृद्धावस्था में चला गया तो खराब फल देता है। और आपने ये तो पता ही होगा कि कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह कब मृत होता है, कितने डिग्री या अंश के ऊपर मृत हो जाता है और कितने अंश के ऊपर कोई ग्रह युवा हो जाता है। उसके ऊपर मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं कहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद से पहले तुरंत पहले वो वीडियो देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। और आप ये भी पता लगा सकते हो कि अगर आपकी कुंडली के अंदर ये ग्रह यहाँ बैठा है तो कौन सी अवस्था में बैठ गया, तो उसका जो दृष्टि प्रभाव है वो हमें कैसा मिलने वाला है। और आपने मेरी बुक से काफी बार मेरी वीडियो में सुना होगा कि मैं ये कहता हूं जो ग्रह जहां बैठता है वहां इतना अच्छा फल नहीं देता, जहां उसकी दृष्टि होती है वहां उसका प्रभाव ज्यादा होता है। ये बात आपने मेरे मुख से काफी बार सुनी होगी। तो आइए मैं आपको आज एक बात और बता देता हूं। अगर आप मुझसे कमेंट करते हो वीडियो देखने के बाद, लास्ट में अगर वीडियो के कमेंट डालते हो तो मैं आपका कमेंट जरूर लूंगा, और वो जो कमेंट है मैं अपनी अगली वीडियो में जरूर लेके आता हूं। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि जन्म कुंडली के अंदर जो मृत्यु ग्रहों का दृष्टि प्रभाव है वो क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली बना ली और गुरु जो है वो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। गुरु क्या है, वो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। मान लीजिए जो गुरु है वो मृत अवस्था में बैठा हुआ है। आपको पता है धनु राशि के अंदर गुरु मृत कब होता है? गुरु जो मृत होता है वो होता है 24 से 30 अंश के ऊपर। 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में अगर गुरु बैठ जाता है धनु राशि के अंदर तो गुरु जो है वो मृत हो जाता है। अब जो मैंने आपको बताया कि जो दृष्टि होती है, जिस भी ग्रह की जो दृष्टि होती है उसका ज्यादा प्रभाव होता है। जहां भी गुरु के पास 3 दृष्टियां प्राप्त है, गुरु यहाँ पे बैठ के लगन को देखेगा, पहले घर को देखता है, पराक्रम भाव तीसरे घर को देखता है, और अपनी 9वीं दृष्टि से गुरु जो है वो शिक्षा भाव को देखता है, संतान भाव को देखता है, 5वें घर को देखता है। अगर गुरु मृत हो गया, आपने देखा होगा कोई युवा बच्चा है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक कोई बाल बच्चा है, किशोर अवस्था का कोई बच्चा है, उसकी दृष्टि कैसी होती है? उसकी दृष्टि बड़ी ही कोमल, सबको देखने वाली एक रोशनी की साइड आकर्षित होती है। तो जो बाल अवस्था की जो दृष्टि होती है वो सिर्फ देखता है कि कौन अपना है कौन पराया है, उसको किसी की समझ नहीं होती, वो सबकी साइड देखता है बस ऐसे ही नॉर्मल। जब वो बाल अवस्था में आता है तो उसको ये पता चलता है कि जो है कौन अपना है कौन पराया है। तो ये मेरी मम्मी है, पापा है और ये कोई और लोग हैं, तो उसको ये चीजें जो है बाल अवस्था में पता चल जाती है। जब वो युवा होता है, जब उसकी युवा अवस्था आती है तो उसको जो है वो हर एक चीज का पता होता है, और जो उसकी दृष्टि होती है वो बड़ी ही तीव्र होती है और अपनी दृष्टि से ही पहचान लेता है कि कौन आदमी कैसा है। तो ऐसे ही फिर वो मृत अवस्था में जाता है। तो मृत अवस्था में क्या होती है, जो आंखों की रोशनी होती है वो कमजोर हो जाती है और दिखना बंद हो जाता है। और वृद्धावस्था, जब मृत अवस्था होती है उसके अंदर क्या होता है कि बिल्कुल ही आंखों की रोशनी चली जाती है। तो जो मेन अगर ग्रह मैं आपको बताता हूं कि युवा में बैठा है तो अच्छा फल देगा, तो उसका मतलब ये है कि जो उसकी दृष्टि है, जो उस ग्रह की दृष्टि है, यहां से गुरु पराक्रम भाव को देख रहा है तो पराक्रम भाव के बल में वृद्धि कर देगा, और जहां बैठा है वहां तो वृद्धि करेगा ही करेगा। और जहां से यहाँ बैठ के यहाँ पे देखेगा और अपनी लगन पे दृष्टि डालेगा तो लगन के अंदर आपके व्यक्तित्व में सुधार ला देगा, आपके व्यक्तित्व को मजबूत करेगा, पराक्रम देगा और शिक्षा का पूर्ण लाभ आपको देगा। कब देगा? युवा अवस्था में होगा तो सर्वश्रेष्ठ देगा, बाल अवस्था में नॉर्मल देगा, और जो माफ कीजिएगा किशोर अवस्था में नॉर्मल देगा, और बाल अवस्था में ठीक ठाक जो फल है वो गुरु देता है। और जैसे ही मृत में और वृद्धावस्था में चला जाता है, तो मैंने आपको बताया कि जो वृद्धा की जो दृष्टि हो जाती है, मृत अवस्था के अंदर जब कोई बुजुर्ग हो जाए हो उसकी दृष्टि कैसी होती है, उसको धुंधला दिखाई देता है। तो ऐसे ही अगर गुरु वृद्धावस्था में होगा तो उनको जो है उसकी दृष्टि का लाभ हम नहीं उठा पाएंगे। अगर मृत अवस्था में होगा तो बिल्कुल भी उसका लाभ हमें नहीं मिलेगा। सिर्फ ये ही एक रीजन है जो मैं आज आपको ये समझाने जा रहा था
कि अगर कोई ग्रह मृत हो जाता है तो हमें उसकी दृष्टि का लाभ, जो उसका प्रभाव होता है वो नहीं मिलता है। वो सिर्फ अपने ग्रह को ही, अपनी जहां बैठता है उसका ही लाभ हमें देता है, और वो कितना देता है उसको भी नहीं पता होता है, क्योंकि वो मृत अवस्था में चला गया है। तो उसको खुद को ही नहीं पता कि मैं क्या लाभ दे पा रहा हूं और क्या नहीं दे पा रहा हूं, और किसको दे रहा हूं, कितना दे रहा हूं, उसको कुछ पता ही नहीं होता है, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है वो नहीं रहती है। तो जो आज मैंने आपको बताया, ऐसे ही गुरु के पास 3 है। तो मान लीजिए सूर्य यहाँ पे आके बैठ जाए लगन के अंदर, यहाँ पे अगर सूर्य घर आके बैठ जाता है, आप सबको पता है सूर्य जो होता है लगन के अंदर कारक होता है, लेकिन इस पे हम आगे बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर कि कारक के मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको ये नहीं पता कौन सा ग्रह कहाँ कारक होता है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। सूर्य यहाँ पे बैठा, सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से, सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, सूर्य की 7वीं दृष्टि 7वें घर के आके पड़ी हुई है, और जो कि सूर्य की नीच राशि है। सूर्य ऊंच राशि में बैठ के अपनी नीच राशि को देख रहे। अगर यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे सूर्य जो है पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, इनके ऊपर राहु, केतु, मंगल या शनि की दृष्टि आके अगर सूर्य के ऊपर यहाँ पे बैठे हुए के ऊपर पड़ जाए, और कहीं से पाप ग्रहों की दृष्टि भी आकर यहाँ पे पड़ जाए, और शुक्र पीड़ित हो जाए, और जो सूर्य है वो वृद्धावस्था में हो या मृत अवस्था में हो, सूर्य की दृष्टि में बल ना हो, तो ऐसे जातक की गृहस्थी जो है वो सुखी नहीं रहती है। उसको अपने जीवन काल के अंदर उनके जो गृहस्थी जीवन है उसके अंदर काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है उसको चलाने के लिए, और काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तो जो है मेन बात ये थी, अगर सूर्य यहाँ बलवान होकर बैठा होगा तो अपनी नीच राशि को देखते हुए भी सूर्य आपको हर सुख दिलाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये बातें समझ में आई होंगी कि मृत ग्रह क्यों फल नहीं दे पाता है, क्या रीजन है मृत ग्रह का फल ना देने का, और कौन सी मैं आपको जो बताता हूँ इस डिग्री पे हो ग्रह तो ऐसा फल देते हैं। आज आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि आज आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।